अपने ना 7 सवाल तक हो गए थे। ये टॉपिक के कुछ 11 सवाल बचे, वो खत्म करके आज टॉपिक खत्म करेंगे और कल अपना डिस्काउंट चालू हो जाएगा, ठीक है। देखो सवाल यहाँ पे क्या बोला बच्चों, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में डाले गए मतों का 30% मत पाने वाला विद्यार्थी को क्या हो गया कि 16,000 मतों से पराजित हो गया। अभी यहाँ पे दो लोग थे, एक जीता है और एक हारा है। हारने वाले को 30% मिले, कितने 30%। तो जीतने वाले को कितने मिले होंगे 70%। बराबर है क्या, देखो एक जीता एक हारा, जीतने वाले को 70% और हारने वाले को 30% मिले होंगे, क्योंकि इस यहाँ पे बोला गया है कि 30% मत पाने वाला उम्मीदवार 16,000 मतों से पराजित होता है। मतलब इसको 30% जब मिले ना तो 16,000 मतों से हार गया, मतलब इसको 16,000 मत कम मिले और जीतने वाले को 16,000 ज्यादा मिले। मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस आया ना वो किसके बराबर आया, 16,000 के बराबर है बच्चों, इतना ही था। समझ में आया। क्या बोला था कि एक उम्मीदवार को 30% मत मिले और 16,000 से हार गया, इसका मतलब इसको क्या 16,000 कम मिले, जो जीता है उसको 16,000 ज्यादा मिले होंगे। मतलब जो परसेंटेज था ना बेटा 30% और 70%, इन दोनों का डिफरेंस कितना दिया है 16,000। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा 40%। जो 40% दिया है वो किसके बराबर दिया है 16,000 के बराबर। अब सवाल में क्या पूछा है, तो डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी है, मतलब टोटल वोट कितने पड़े थे वो चाहिए। तो टोटल वोट क्या होंगे 100%। बस ये निकाल लेना, आपको आंसर मिल जाएगा। जब ये क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालोगे तो 16,000 मल्टीप्लाइड बाय डिवाइडेड बाय 40। ये जीरो से ये जीरो कटा, ये कट करेंगे 4 चौक 16, आपका बचा 400 गुना में 100। कितना हो गया बेटा ये 40,000, मतलब कुल मतों की संख्या कितने थे 40,000। चलो लिखो फटाफट। देखो पिछले चुनाव में किसी निर्वाचन क्षेत्र में दो प्रत्याशी के बीच में सीधी टक्कर हुई, सीधी टक्कर होने के बाद दोनों मर गए। टक्कर में क्या होता है एक्सीडेंट होता है। देखो पहले प्रत्याशी को क्या मिला है 40% वोट, जिसको मिला है वो 10,000 मतों से हार गया है। ये बोला ना कि एक प्रत्याशी 40% वोट पाने के बाद भी 10,000 मतों से पराजित हुआ। एक को 40% मिले तो दूसरे को क्या मिला होगा 60%। अब ये 60% जिसको वोट मिले वो 10,000 उसको मत ज्यादा मिला, और जिसको 40% मिला उसको 10,000 मत कम मिले, जिसकी वजह से वो हार गया है। मतलब इनका जो डिफरेंस दिया वो किसके बराबर दिया बच्चों 10,000 के बराबर दिया है। तो उसने बोला है कुल वैध मतों की संख्या क्या थी, मतलब वोट कितने परसेंट पड़े थे, इनका डिफरेंस कितना आएगा 20%। 20% दिया है 10,000 के बराबर, तो कुल मत निकालना है, मतलब वो 100% वोट क्या थे। क्या आंसर आ जाएगा 10,000 इंटू 100 में 20, ये कट कर लो 5 बार में कट जाएगा। 5 का गुना 10,000 में होगा तो 50,000, मतलब कुल कुल जो वैध मत थे कितने थे वो 50,000। किसी चुनाव में केवल दो प्रत्याशी हैं, जिस प्रत्याशी को कुल पड़ने वाले वैध मतों का 62% मत मिलते हैं वो 144 मतों की अधिकता से जीत गया। मतलब जिसको 62% मिले वो क्या हो गया जीत गया। अब एक को 62% मिले तो दूसरे को कितने मिले होंगे 38%, कितने 38%। इन दोनों का जो डिफरेंस है ना बच्चों, जो इनका डिफरेंस है वो कितने का है 144 मतों का, कितने का 144 मतों का। इनका जो डिफरेंस देखेंगे वो 24% आता है, जिसके बराबर 144 दिया उसने। कुल मतों की संख्या पूछी है, मतलब 100% वोट क्या होंगे वो पूछा है। क्वेश्चन मार्क। जब इसका आंसर निकालने जाएंगे तो 144 इंटू 100 अपॉन में कितना आ जाएगा 24। कट कर लो 6 बार में कट जाएगा, मतलब टोटल जो मत थे वो कितने थे 600 थे। आगे बैठ। देखो बच्चों यहाँ पे क्या दिया है इस सवाल में कि दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में एक को कुल 55% वैध वोट मिले, 20% वोट अमान्य थे। मतलब जो भी 100% थे उसके 20% क्या थे अमान्य थे। मतलब उसको जो जितने वोट थे वो 80% मान्य थे, कितने थे 80%। और 80% कुल वोटों का ही होगा, ये सुनो। आगे क्या दिया है कुल वोटों की संख्या यहाँ पे दे दी है, कुल वोटों की संख्या कितनी है 7,500। तो यहाँ पे क्या होगा 7,500 जो वोट थे ना इनका 80% वोट मान्य थे। कितने मान्य थे 80%, ठीक है। और उसने क्या बोला है कि जो एक को वोट मिले वो कितने मिले 55% मिले हैं, दूसरे को कितने मिले होंगे। देखो यहाँ पे दो उम्मीदवार दिए ना, अगर 100% है, एक को 55% मिले तो दूसरे को कितने मिले होंगे 45%। और यहाँ पे उसने बोला है कि दूसरे उम्मीदवारों को कितने वैध वोट मिले यही पूछा है। तो 7,500 कुल वोट थे, 80% वैध थे,
वैध में से क्या बोला उसने, दूसरे को 45% मिले, वही बोला है कि दूसरे को कितने मिले, तो इसका 45% निकालना है सिर्फ। 80% का 45%, बेटा आंसर मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या बना कि 7500 कुल वोट थे, जिसमें कि 20% अमान्य थे, मतलब मान्य कितने होंगे, 80%। अब जितने वोट आ गए ना 80%, 80% में से एक को मिले 55%, दूसरे को मिले 45%, तो उसने दूसरे का पूछा है कि कितने वोट मिले, तो 45% कितना होगा, यही सवाल था। जब इसको सॉल्व करने जाओगे 7500 गुना में 80% का फ्रैक्शन क्या होता है, 4/5। 45% का भिन्न क्या बनेगा, 9/20 बनेगा। क्या किया अपन ने, 45/100 था ना, इसको 5 से डिवाइड कर लिया, कितने से, 5 से। 5 से 45 और 100 को जब 5 से कट किया तो 20 आ गया। अब बच्चों इसको कट कर लो सिर्फ, देखो ये जीरो से ये जीरो कटा, बराबर है, 5 से कट कर लो, 5 एकम 5, और यहाँ पे आएगा 5 एकम 5, 5 बचे 25, और ये 0। क्या बचा ऊपर, गुना में 4 गुना में 9 बटे में कितना, 2, कट कर लो, 15 चौक 60, 60 का आधा 30, या फिर ऐसे कट करो, देखो 2 दूनी 4, 15 दूनी 30, और 0 गुना में 9, 9 त्रिक 27, 27 तो दूसरे वाले को मिले, पहला करेक्ट है। देखो बेटा यहाँ पे ध्यान दो, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जिसमें से कुल मतदाताओं की संख्या में से 5% चुनाव में भाग नहीं लिया। मतलब बच्चों देखो 100% लोग थे, उसमें से क्या किया, 5% लोगों ने वोट डाले ही नहीं, भाग नहीं लिया मतलब वोट डाले ही नहीं। अब डालने वाले कितने होंगे फिर, 95%। इतना समझाया बच्चों, इतना समझाया क्या। अब जो 95% थे ना, उसमें से क्या हुआ कि विजयी उम्मीदवार को, जिसे 48% मत मिला। अब यहाँ पे 95 को ना 2 भाग में डिवाइड कर लो, एक को मिला 48%, तो दूसरे को कितना मिला होगा, 47%। बेटा यहाँ पे 95 को डिवाइड कर लो 2 पार्ट में, इसको मिला होगा 47%। इन दोनों को जोड़ोगे तो 95 आ जाएगा, ये सुनो। अब उसने बोला है कि जिसको 48% वोट मिले ना, वो 4000 मतों से विजयी हो गया। इसको 4000 ज्यादा मिले और इसको 4000 कम मिले, इतना समझाया। इसका मतलब क्या था बच्चों, दोनों का जो अंतर है ना, डिफरेंस, वो 4000 के बराबर है। क्लियर हुआ, दोनों का जो डिफरेंस है कितने के बराबर है, 4000 के बराबर है। और इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो कितना परसेंट है, 1%। और 1% बराबर कितना दिया है, 4000 के बराबर। अब सवाल क्या पूछा उसने, तो हारे हुए उम्मीदवार को कुल कितना मत प्राप्त हुआ। हारे वाला उम्मीदवार कौन सा, ये 47 वाला। जीता वाला कितना है, 48 वाला। देखो इसमें 2-3 सवाल पूछे जा सकते हैं। पहला सवाल हारे वाले को कितना मिलेगा वो पूछा है, दूसरा सवाल जीतने वाले को कितना मिला, तीसरा सवाल कुछ कुल मतों की संख्या क्या थी। अब यहाँ पे बोला है कि हारे वाले को कितना मिला, तो 47% क्या होगा, यही निकालना है आपको, क्वेश्चन मार्क। जब इसका क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 47 मल्टीप्लाइड बाई कितना, 4000। क्योंकि ये जो परसेंटेज था ना, यहीं पे खत्म हो गया, वो परसेंटेज यहीं पे खत्म हो गया। जब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 1,88,000। ये आंसर आएगा बेटा, सी। यहाँ पे क्या बोला, एक मशीन का मूल्य हर साल 10% के समान रूप से घटता है। हर साल 10% घटेगा जो भी मूल्य होगा। मशीन का वर्तमान मूल्य कितना है, 1000। अब ये बताओ 1000 रुपए है, ठीक है, पहले साल 10% घट गया तो कितना बचेगा, 90 बचेगा बेटा, ठीक है। तो 1000 का 90% बचेगा पहले साल। अब दूसरे साल वापस से वो 10% घटाएगा, तो दूसरे साल कितना बचेगा, 90%, 80 नहीं बेटा, उसको 100% का ही अज्यूम करना है। 100% में से 10% का कितना बचेगा, 90%। तो इसका आंसर निकाल लेना है, बस आंसर आ जाएगा आपका। ये कैसे होगा बच्चों, देखो 1000 का 9/10, 90% मतलब कितना होता है, 9/10, क्योंकि ये 0 0 खत्म हो गया, यहाँ पर भी 9/10। जब इसको कट करने जाओगे तो कैसे कटेगा, देखो ये 2 0 कट गए, 10 गुना में 9 को गुना 9 में करो 81, कितना आ गया, 810 रुपये उसका कीमत बचेगा। क्लियर हुआ, लिखो कौन सा आंसर है इसमें से, सी। किसी शहर की आबादी कितनी दी है, 3,52,800, 3,52,800। यदि इसकी आबादी में प्रति वर्ष 5% की वृद्धि होती है, कितनी, 5% की वृद्धि होती है, तो 2 वर्षों के बाद आबादी कितनी होगी। देखो 5% की वृद्धि मतलब 100 के ऊपर कितना, 5, कितना हो जाएगा, 105। तो इसका 105 पहले वर्ष हो गया,
और अगले साल भी 5% की ही वृद्धि होगी, तो मतलब कितना होगा 105। अब क्या करेंगे बच्चों, इसको ना सॉल्व कर लेंगे। जब इसको सॉल्व करने जाओगे तो आपके देखो पहले 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, क्लियर है। इसके बाद जब इसका कैलकुलेशन करने जाओगे आप तो देखो 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और ये जीरो, वापस से 5 से कट कर लो, 5 चौक 20 और यहाँ पे 21, ये 4 से कट कर लो, 4 एकम 4, यहाँ पे 4 अठे 32, वापस से 4 अठे 32, 4 दूनी 8। तो यहाँ पे जो फाइनल आंसर मिलेगा आपका वो आ जाएगा 8 8 8 2 गुना में 21 का वर्ग कितना होता है 441। जब इनका मल्टीप्लाई करने जाओगे तो आंसर आएगा 3,88,962। ये फाइनल आंसर इसका आ जाएगा। यहाँ पे आते बच्चों, यहाँ पे सवाल बोला है कि एक उपकरण का प्रतिवर्ष अवमूल्य होता है। अवमूल्यन मतलब क्या होता है, कमी होती है। क्या होती है, कमी, कटौती होती है। वो कितनी है 20% की। अब से 3 वर्ष के बाद इस उपकरण का मूल्य इसके वर्तमान मूल्य का कितने प्रतिशत होगा। अभी समझ के चलो बच्चों, उस वस्तु का मूल्य आपको पता है क्या, नहीं पता है। अब ये समझ के चलो उसका मूल्य ना x% है। कितना है x%, 100% समझ के चलो, बराबर है। अब ये बताओ, उसने बोला है कि पहले साल 20% की कमी होती है, तो बचेगा कितना 80 बचेगा। तो उसने बोला है कि वर्तमान मूल्य का कितना प्रतिशत होगा, मतलब कितना बचेगा, यही बोला है। तो कितना बचेगा वो 80% बचेगा पहले साल। दूसरे साल वापस से क्या होगा 80% का 80%, और तीसरे साल भी क्या होगा 80%, क्योंकि उसने 20% का मूल्यन बोला है, तो तीनों साल 20% ही कम होगा 100% का। क्लियर हो बच्चों। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पे 80 का फ्रैक्शन क्या होता है बता दो, कितना होता है 4/5। अगर वैसे नहीं किए तो भी डायरेक्ट भी आंसर हो जाएगा। देखो कैसे, 80 बटे में 100, 80 बटे में 100, और यहाँ पे क्या होगा 80 बटे में 100, ठीक है। और यहाँ पे x% दिया तो x बटे में कितना आ जाएगा 100। अब देखो बच्चों, ये पहले तो 3 जीरो कट कर लो, एक ये कटा, एक ये कट गया, और यहाँ पे ये कटा, बराबर है। अब ये 100 डिवाइड में इस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई में, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये 100 और ये 100 भी कट जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा x की वैल्यू, मतलब उसकी एग्जैक्टली वैल्यू क्या होगी 8 का 3 बार मल्टीप्लाई, मतलब 8 का क्या होगा घन होगा, वो कितना होता है 512। बटे में कितना बचा है 10, कितने अंकों के बाद पॉइंट आ जाएगा, एक अंक के बाद, मतलब 51.2% उसकी वैल्यू होगी बची कुछ। सी करेक्ट है। हमने कंपाउंड इंटरेस्ट में जो फॉर्मूला लगाया था ना 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, वही फॉर्मूला है इसमें, a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, कमी किया है। इसके बाद ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी अपॉन में 100, इसके बाद प्लस में आएगा आपका, ठीक है, वो क्या होगा ए बी सी अपॉन में 10,000। इससे निकालोगे तो ये डायरेक्ट ये भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखो बच्चों, इसको है ना होमवर्क में मार लेना, ठीक है। क्या करेंगे होमवर्क, 625 का 2 साल का निकालना है, 676 इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे आना बच्चों, इस सवाल में क्या बोला है कि प्रति 1000 वर्तमान जन्म दर 32 है, मतलब अगर 1000 लोग हैं, 1000 लोगों में ना 32 लोग जन्म लेते हैं, ठीक है, रेशियो दिया गया यहाँ पे। जबकि उसके प्रति मृत्यु दर केवल कितनी 11, मतलब अगर 32 लोग जन्म लेते हैं तो मरते कितने हैं 11, बचेंगे कितने 21, ठीक है। जो 21 ना एक्चुअल जो है ना एक्स्ट्रा बढ़ रहे हैं वो 21 लोग है। कितने लोग हैं 21 लोग। तो यहाँ पे क्या बोला, जो 21 लोग है ना वो शुद्ध वृद्धि दर क्या है, मतलब कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई 1000 के ऊपर। आपको पता है 21 लोगों की वृद्धि हुई कितने लोगों पर 1000 लोगों पर। ये आपको परसेंटेज निकालना है सिर्फ। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कटे, यहाँ पे नीचे 1 जीरो, तो एक अंक के बाद पॉइंट, मतलब 2.1% की वृद्धि होगी। डी बेटा यहाँ पे ध्यान दो, ओम बेटा तू आने के बाद आया ना कीड़े पाड़ने लग गया इधर उधर, इधर ध्यान देना, सवाल बता रहा तो तू इसका भट्टिया की सारी कर रहा है इधर उधर, इधर देखना। तो देखो एक कागज की एक सीट का छाया प्रति कितना है 1 रुपए, जेरोक्स का कितना रुपए ले रहा है 1 रुपए ले रहा है। उसने बोला है कि यदि प्रथम
1000 सीटों के लिए सभी छायाप्रतियों पर, मतलब 1000 के बाद 2% की छूट देता है, ठीक है। और उसको कितनी कॉपियां निकालनी है? 5000। अब ये बताओ, जो 5000 कॉपी निकालनी है, तो 5000 में से जो 1000 होगा उसमें कितना रुपए लगेगा? 1 रुपए। बचे कितने? 4000। अब 4000 पे क्या कर रहा है वो? 2% की छूट दे रहा है, मतलब इसमें 98% ही लगेगा, बराबर है क्या? 98% बोले तो 98/100। जब इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो देखो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, बराबर है। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो, 4 8 32, 4 9 36 और 39। यहाँ पे 1000 का मल्टीप्लाई में करेंगे तो 1000, जो टोटल खर्चा आएगा वो आगे जाएगा 4920 रुपए। परसेंटेज का टॉपिक यहाँ तक कंप्लीट हो रहा है। आपके पास जो भी एक्स्ट्रा प्रश्न होंगे जो समझ में नहीं आ रहे, वो आके पूछ लो बच्चों, ठीक है। ये आपकी जवाबदारी है। प्रैक्टिस सेट 1 और प्रैक्टिस सेट 2 की वापस से पूरी प्रैक्टिस कर लो, ओके। कल अपना रीजनिंग का नया टॉपिक स्टार्ट होगा, इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे कैलेंडर, ओके। कैलेंडर